हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके लिए उप निरीक्षक सीरीज की टॉप 40 सवाल में प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं। जिसने पिछला प्रैक्टिस सेट वन नहीं देखा है उसको ज़रूर देख लीजिए। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और जैसा कि पिछले मैंने आपको जैसा कि पता ही मैं आपको PYQs करवा रहा हूँ, मतलब PYQ और एक्सपेक्टेड सवाल है ना, या अदर पेपर में जो पूछे गए। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ UPSI से ले रहा हूँ, लेकिन जो UPSI के लेवल के सवाल हैं ना, जो उससे टच करते हैं, थोड़े से मॉडरेट सवाल है ना, मॉडरेट उन सवालों को मैं ला रहा हूँ, उनको क्लियर कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी दिक्कत होती है आपको, तो उसके लिए आप मुझे LWV_official पर सवाल भेज सकते हैं या पूछ सकते हैं, ठीक है। हमेशा एक पॉजिटिव कोट के साथ शुरू करते हैं, आज भी उसी पॉजिटिव कोट के साथ शुरू करेंगे। क्या दिया है? यदि मंजिलें ना मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं, है ना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या दिया है? मनोज और नवीन ने 5:6 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके एक साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। शेखर 6 महीने के बाद नवीन के समान राशि का निवेश करके उनके साथ जुड़ जाता है। एक वर्ष के अंत में मनोज, नवीन और शेखर के बीच का अनुपात क्या होता है? मैंने देखिए लाभ का अनुपात क्या होता है, ठीक है। देखिए मैंने बताया था जो निवेश का अनुपात होता है वही लाभ का अनुपात है। आप जिस हिसाब में अगर आप 2 रुपये का 2 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उसी हिसाब से लाभ होगा, ठीक है। जैसा निवेश वैसा लाभ। नॉर्मल लाइफ में भी यही चलता है ना। क्या दिया है? देखिए एम मतलब मनोज, और एन मतलब नवीन, और एस मतलब शेखर। देखिए 5 मनोज ने कितने रुपए मत लिए? 5 यूनिट निवेश किए थे, है ना। नवीन ने 6 यूनिट निवेश किए थे, लेकिन शेखर ने क्या किया था? 6 महीने के बाद आया था, लेकिन नवीन के बराबर उसने राशि निवेश करी थी। यहाँ पर 6 करी थी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको नवीन के बराबर शेखर को नवीन ने भी 6 रुपये, मान लीजिए 6 रुपये निवेश किए थे और शेखर ने भी 6 रुपये निवेश किए, लेकिन टाइम में भी तो डिफरेंस है। वो पूरे 1 साल के लिए गया है, 1 वर्ष के अंत तक। देखिए 1 वर्ष के अंत तक, लेकिन वो क्या है, और शेखर 6 महीने बाद आया तो उसको 6 महीने के हिसाब से उसको मिलेगा ब्याज, ठीक है। और इसको 12 महीने का मिलेगा तो उसको ज़्यादा नहीं मिलेगा, इसको 12 महीने का मिलेगा, ठीक है। तो अब इसको काट लीजिए, 6 के अन्नम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ठीक है। अब क्या होगा? देखिए क्या क्या बनेगा? 6 के अन्नम 6, एक सेकेंड चेंज करता हूँ, देखिएगा 6 के अन्नम 6, ठीक है। अब नवीन का 6 दूनी 12, ठीक है। इसका 5 दूनी 10। ये क्या हो गया? मनोज, नवीन, शेखर, ठीक है। 10:12:6। लेकिन इसको और काट लीजिए, कट रहा है तो कैसे कटेगा? देखिए 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 3 6, 5:6:3। बी आंसर है इसका, ठीक है। क्या दिया है? AX से Y तक 132 किलोमीटर आवर की चाल से यात्रा करता है और 180 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। यदि वह 143 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करता और 180 मिनट जल्दी पहुंच जाता तो उसे X और Y के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, जब कोई व्यक्ति X किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और Y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है, तो उसकी डिस्टेंस क्या बताइए, है ना। लेकिन डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैंने दो फॉर्मूले बताए थे, एक टोटल टाइम का, है ना, और एक डिफरेंस ऑफ टाइम का, है ना। जब उसमें वो टोटल टाइम की बात करेगा, तब आप क्या करेंगे? D बराबर XY/X+Y कर देंगे, क्योंकि वो इंटू टी, ये टी है, ठीक है। अब यहाँ देखिए टोटल टाइम की बात कर रहा है, टोटल का मतलब जोड़ दीजिए और डिफरेंस का मतलब घटा दीजिए, ठीक है। XY/X-Y इंटू टी, ठीक है, इंटू टी टाइम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वो क्या बात कर रहा है? जल्दी और पहले की। देखिए जब कोई इंसान देरी से चलता है और जल्दी पहुंचता है, तो इसका मतलब क्या था? उसने अपनी स्पीड बढ़ाई थी, और बढ़ाई भी है। देखिए 132 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से था, लेकिन अब उसने क्या कर दिया? 143 कर दी, बढ़ा दी स्पीड, 11 से स्पीड बढ़ा दी। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? इसको नोट कर लीजिए, D बराबर XY/X-Y इंटू डेल टी का मतलब क्या है? जो डिफरेंस ऑफ टाइम है, कि जल्दी पहले जल्दी, है ना। अब देखिए मैं जो बता रहा हूँ उसको नोट कर लीजिए। मैं क्या बता रहा हूँ? देखिए
जब कोई जल्दी चलेगा, है ना, अर्ली लिखता हूँ, जब कोई जल्दी चले और जल्दी ही पहुंच जाए, ठीक है, तब क्या करिए आप, माइनस करिए दोनों स्पीड को, ठीक है। और जब वो लेट चले और लेट ही पहुंचे, तब आप क्या करिए, माइनस करिए, ठीक है। और जब वो जल्दी चले और देर से पहुंचे, तो आप क्या करिए, प्लस करिए, ठीक है। और जब वो लेट चले और जल्दी पहुंचे, जैसे यहाँ पर ये वाला केस है ना, तो क्या करिए, प्लस करिए, ठीक है। मतलब क्या है, देखिए, जब दो चीज़ें सेम हो, जल्दी जल्दी हो तो माइनस करिए, देर देरी 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 हो तो माइनस करिए, और अपोजिट चला जाए, जल्दी पहले तो प्लस, पहले जल्दी तो प्लस, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही होगी ना। तो अब यहाँ पर देखिए क्या कॉन्सेप्ट दिया था, इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या रखेंगे, डी बराबर एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू डेल टी, ठीक है। अब x और y में देखिए क्या है, 132 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और 143 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इनका डिफरेंस लीजिए, इनका डिफरेंस क्या आएगा, 11, ठीक है। और 180 मिनट देरी से चला है और 180 मिनट जल्दी पहुंचा है, तो अपोजिट चीज़ें हैं ना, तो इनको ये जुड़ जाएंगी, कितना हो जाएगा, 360 मिनट। मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो 0 से 0 कटा और 6 से कटा 36 बार, 6 चौक 36, 6, ठीक है। अब देखिए, पेन चेंज करता हूँ, हाँ ठीक। अब देखिए 11 से काटिए इसको, 11 से काटेंगे तो क्या बचेगा, 11 एक अन्नम 11, 11 दूनी 22। अब देखिए क्या आएगा, 12 इंटू 143 इंटू 6, 6 3 18 और 18 दूनी 36, 6 आना चाहिए, सबका यूनिट डिजिट 6 6 6 है, ठीक है। अब देखिए इसका कैलकुलेशन करते हैं, क्या है कैलकुलेशन, 12 इंटू 143 इंटू 6, ठीक है। अब देखिए मैं इससे 11 बाहर निकालूंगा, इससे 11, मैंने आपको 11 का मल्टीपल या निकालना सिखाया था ना, 11 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 11 का मल्टीपल बाहर निकालूंगा, क्या आएगा, 11 एक अन्नम 11, कितना बचा, 3, 11 3 33, ठीक है। अब देखिए 12 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 12 इंटू 13 156, ठीक है, क्योंकि 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, और उसमें 12 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 156 इंटू 6। अब इसमें 6 का मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, 6 चलो 36 की 6 हासिल है 3, ठीक है। 6 पंचे 30, 3 33, 33 की हासिल 3, 6 का नम 6, 6 3 9, ठीक है। अब इसमें 11 का मल्टीप्लाई करते जाइए, 11 का मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका बताया था, 6 की 6 और 6 3 9, 9 3 12 की 2 हासिल आई 1, 9 1 10, क्या आएगा इसका आंसर, 10 296, ठीक है, सिंपल था। चलिए मैंने ये जो लिखवाया, अर्ली अर्ली लेट लेट अर्ली लेट लेट अर्ली, मैंने याद करने का तरीका बता दिया, और फिर भी एक बार लिख लीजिए, ठीक है। और इसके साथ फॉर्मूला इसके साथ ही लिख लीजिएगा, डी बराबर एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू डेल टी, ठीक है, मतलब डिफरेंस ऑफ टाइम लेना, ठीक है, जो वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है, उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या क्या है, 140 सेंटीमीटर है, ठीक है। मैंने देखिए आपको गोले के फॉर्मूले कुछ लिखवाए थे, है ना, क्या लिखवाया था, जस्ट हाँ, क्या लिखवाया था, एक 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और एक कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया क्या क्या लिखवाए थे, मैंने लिखवाया था 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ठीक, अब यहाँ उसने क्या पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब TSA या CSA, वो कुछ भी पूछे आएगा तो 4 पाई आर स्क्वायर ही, तो क्या लिखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 22/7 उसने खुद ही दिया है, पाई की वैल्यू रखिए, और आर क्या दिया है उसने, 140, ठीक है, हाँ ठीक। अब देखिए 14 को स्क्वायर क्या होता है, 196, तो 00, ठीक है। एंड 7, अब 7 से इसको या तो 7 से पहले काट लीजिए इसको, 7 दूनी 14, ठीक है, 20 आया, 14 दूनी 28, 28 का मतलब 14 दूनी 28, 2 0 इसमें थे, 2 0 इसमें थे, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इससे 11 हम बाहर निकाल लेंगे, 11 अलग लिख लिया मैंने, इससे क्या बचा 2, 8 8 हो गया, 00 8 8 64, 64 की 4 हासिल है 6, और 8 दूनी 16, 16 और 6 22। अब इसमें 11 का मल्टीप्लाई करा लीजिए, मैं 00 अलग लिखूंगा, ठीक है, 4 की 4 लिखूंगा, 4 2 6 लिखूंगा,
ठीक है, 2 2 4 लिखूंगा, 2 की 2 लिख लूँगा, कितना आएगा 24 64 00, 24 64 00, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, देखिए देखिए फॉर्मूले सभी को आते हैं, ठीक है, लेकिन वो मेंसुरेशन में कहाँ फंसाएगा आपको, कैलकुलेशन में फंसाएगा, क्योंकि वो बच्चे के लिए टफ पड़ती है। वो ऐसी कैलकुलेशन रख देता है कि वो निकालते निकालते 2 मिनट 2.5 मिनट निकल जाते हैं, है ना। तो आपको अपनी कैलकुलेशन टाइट करनी है, और मैं उसको करने के तरीके आपको समझाता जा रहा हूँ। यहाँ देखिए मैं 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकता था, लेकिन मैं आपको शॉर्ट 11 का मल्टीपल चेक करना सही था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है। पेपर देते समय आप 11 का मल्टीपल, सबसे पहले तो मल्टीपल, यूनिट डिजिट एंड डिजिटल सम, इसी पर दिमाग जाना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ से सॉल्व हो रहा है तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसको वहाँ महारत थोड़ी दिखानी है। कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम थोड़ी हो रहा है कि आप एक एक स्टेप मार्किंग का मार्क्स मिलेगा। ठीक है, क्या दिया है, एक धनराशि को 2 वर्षों के लिए, लेकिन मैं किस चीज़ के लिए तैयार कर रहा हूँ, दोनों, मुझे तो तीनों चीज़ें तैयार करनी है ना, आपकी कैलकुलेशन भी, डिजिटल सम भी, यूनिट डिजिट भी, है ना। मैं दोनों अप्रोच बता देता हूँ, एक शॉर्टकट और एक जो प्योर तरीका है कैलकुलेशन वाला। और कैलकुलेशन मुझे मजबूत तो करनी ही करनी, क्योंकि मैं ये बात मान के चलता हूँ कि आपके जैसे 40 सवाल हैं, तो 40 सवाल में आपको वो 5 में छोड़ देगा कि 5 में आपको यूनिट डिजिट और डिजिटल सम से हो जाएगा, लेकिन बाकी में नहीं छोड़ेगा, बाकी में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए मैं कैलकुलेशन ज़्यादा फोकस करता हूँ। एक धनराशि को 2 वर्षों के लिए 20% ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज के तहत दिया जाता है। ठीक है, यदि प्राप्त ब्याज 2288 तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब देखिए ब्याज कितना मिलेगा हमें, यहाँ क्या है, ब्याज दिया है ना 2288, हम ब्याज निकाल लें उस कितना ब्याज मिला है 2 वर्ष में 20% के हिसाब से कितना ब्याज मिलता है। देखिए मैं एक चार्ट आपको याद करवाता हूँ, 2 साल, 3 साल, ठीक है, और 4 साल। ठीक है, मैं किसका किसका लिखूंगा, 5% का और 10% का। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, मैं जब पूछूं तब आपको याद होनी चाहिए। इसको मैं जो चार्ट बनवा रहा हूँ इसको बना लीजिए। जब 5% 2 साल के लिए होगा तो क्या बनेगा, 10.25%। ठीक है, एंड और 3 साल का क्या बनेगा, 15.7625। ठीक है, 7625। और 4 साल के हिसाब से 21.55%। ठीक है, और 10% के हिसाब से 2 साल का कितना होगा, 21%। ठीक है, और 3 साल के हिसाब से 33.1%। ठीक है, 33.1%। और 4 साल के हिसाब से 46.41%। ठीक है, 41%। ये 10.25 लिखा है, मैं रफ करके दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, 10.25। इतनी बात मेरी समझ में आई। ठीक है, अब देखिए 20% का मैंने आपको परसेंट निकालना सिखाया था ना। देखिए कैसे, 20 का मतलब 20 40, और 20 का स्क्वायर 400। 400 जब 100 से कटेगा तो कितना बचेगा, 4 इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 44%। मैंने निकालना सिखाया था ना। देखिए जो आज नया है क्लास में उसको बताता हूँ। जैसे कोई चीज़ n% है, ठीक है, n% और n% का ब्याज मिल रहा है, तो उसका 2 साल का कैसे निकालेंगे। देखिए जैसे बड़ी वैल्यू लेता हूँ, जैसे 3%, 3 का हो, 3% 2 साल के लिए, तो कैसे 3 फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला x + y + xy/100। मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा लेकिन बहुत स्पीड से। जैसे 3 + 3 + 3 × 3 कितना होगा, 9/100। अब देखिए 3 3 6, और ये पॉइंट यहाँ 2 0 है, ऊपर लग जाएगा तो 6.09। लेकिन ऐसे नहीं करना है सवाल को, देखिए मेरे तरीके से करिए। कैसे, अब 3 था, 3 को 3 बार जोड़िए, 3 को 2 बार जोड़िए, 3 3 6, और 3 का स्क्वायर 9, 0.0 लगा दीजिए, 0.09। ठीक है, जैसे 4 होता तो क्या करते, 4 4 8, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, तो 100 था ना, तो 2 डिजिट पहले जाइए, 8.16। ठीक है, जैसे 5 होता तो 5 5 10, और 5 का स्क्वायर 25। अभी मैंने 10.25 बताया था ना परसेंट, 10 का 2 साल के 10% होता था, 10 10 20, और 10 का स्क्वायर 100 से 2 0 कट जाएंगे, 1 बचेगा ना, तो कितना हो जाएगा, 21%। ठीक है, जैसे अब मैं बचाऊँ 9 9 दूनी 18, 9 9 18, 9 9 81, 18.81%।
6 का था तो 6 6 12 और 6 का 36 12.36। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि वो 3 डिजिट दे देगा, मान लीजिए जैसे उसने 11 का दिया, 11 का आया तो अब 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 प्लस 11 प्लस 11 इंटू 11/100 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, ये देखिए 11 दूनी 22 प्लस ये कितना होगा 121 1.21। ठीक है, अब इस वन को आगे बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 23.21। इसको कैसे करना है, देखिए बस आपको 2 डिजिट लास्ट में रखनी और जो आगे आ रही है उसको आगे बढ़ा देना है। जैसे मैं 15 का बताऊं तो 15 दूनी 30 और 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 225 होता है, 2 आगे बढ़ा दीजिए और 0.25 लिख दीजिए, मतलब 32.25। 16 का होता तो 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 और 16 16 दूनी 32। ठीक है, 256 ये लीजिए। ठीक है, पॉइंट बढ़ा है 0.56, 2 आगे लिखा था 34.56। कितनी आसानी से हो गया ना, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, बस मन में जोड़िए और उनका स्क्वायर करिए, पॉइंट दो जीरो के बाद दो डिजिट से पहले पॉइंट लगाइए और जोड़ दीजिए। मेरी बात समझ में आ रही? बस यही चीज़ यहाँ पे करनी। मैं हर क्लास मतलब अभी शुरुआती क्लास है इसलिए आपका बेस तैयार कर रहा हूँ, ताकि मैं आने वाली क्लासेस में इसको मैं करूँगा नहीं, सीधे लिख दूंगा। यहाँ से मैं यहाँ देखूंगा कितना दिया, दो वर्षों के लिए 20% का ब्याज, तो मैं सीधे क्या लिखूंगा 44%, है ना। और मैं ये आपसे आशा करूँगा कि आपको ये चीज़ें फिंगर टिप पे आ जानी चाहिए, है ना। अब मैंने 20 का था, मतलब 20 20 40 और 20 का स्क्वायर 400, 400 से 2 जीरो कटे 4 बचा, 4 को आगे बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 4 44। ठीक है, इतना आया तो 11 चौक 44 और 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88। ठीक है, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, 4 से काटिए इसको, 4 पंचे 20। ठीक है, और 4 दूनी 8 52। कितने किसकी वैल्यू पूछी, मूलधन। मूलधन हमेशा अपने आप में क्या होता है 100%, तो 52 इंटू 100 5200। इतना आसान था ना, देखिए एक लाइन में सवाल हो गया। अब मुझे चीज़ें समझानी नहीं होती तो मुश्किल से मुझे कितने सेकंड लगते हैं इसको करने में, 15 से 20 सेकंड। मैंने आपको ये देखिए, ये आपकी यूपीएसआई में ही पूछा गया था, एक पेपर में पूछा गया था 800, और इसी से पूछा था कि 5 3 से विभाज्य होने पे कितनी संख्याओं से विभाजित होगा। इसमें 880 पूछा है, तो कैसे इसको निकालते हैं, 880 और 5 3 का एलसीएम लीजिए। 5 3 का एलसीएम कितना होगा 15, 15 से काटिए, जितने बार कट जाए पॉइंट वाला छोड़ देते हैं, और जितने शुरुआत की मेन वैल्यू आती है बस उसको लेते हैं। जैसे 15 15 पन्ना 75, कितना बचा इसमें, अब कितना बचा 75, 3 बचा, 3 और 1 130। ठीक है, 130 तो आएगा नहीं, 15 नवैया 135 होता है, तो 15 अट्ठे 120, 58 आंसर। ठीक है, अब पॉइंट वाला छोड़ देते हैं। अब इसका ये क्या है, ये सवाल थोड़ा सा डिस्टर्ब लिखा है, लिख देता हूँ सही से। ये ऐसे लिखा है 18 इंटू 23 इंटू 18 इंटू 23। ठीक है, एंड नीचे ये स्क्वायर है पूरे का, क्या दिया है 2 अंडर रूट 529 प्लस बाहर है प्लस 2 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दिया है। अब देखिए 529 का स्क्वायर क्या होता है 23। ठीक है, 23 और 23 2, 23 और 2 कितना हो जाएगा, सॉरी वो मैं ये सवाल देखने गया था कि प्लस कैसे हो रहा है, ये प्लस नहीं है डिवाइड है। ठीक है, दोबारा लिखता हूँ पीछे, क्या दिया है 18 इंटू 23 इंटू 18 इंटू 23। ठीक है, और क्या दिया था 2 इंटू ये पूरे का स्क्वायर और रूट में 529 बटे 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए रूट 529 की वैल्यू क्या आएगी 23। ठीक है, और 23 बटे, अब 23 का स्क्वायर दोबारा हो जाएगा, 23 का स्क्वायर फिर 529, तो यहाँ रूट हटा दें स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और इसका 2 का स्क्वायर 4, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 529 किसका स्क्वायर होगा 23 का, 23 कटा 529 कटा, अब कितना बचा 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर क्या होता है 324। ठीक है, आसान था, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी इस वजह से। अब देखिए इन सवालों को कैसे करना होता है, मान लीजिए मैंने टैंक भर सकता है या कोई काम
120 घंटों में कर सकता है। आप दोनों पाइप एंड सिस्टम और टाइम एंड वर्क दोनों को एक ही तरह से डील करिए। आप वो चीज़ एक चीज़ अगर आपको पाइप एंड सिस्टम पर रखा है तो आप पाइप एंड सिस्टम के हिसाब से करिए, टाइम एंड वर्क कर रखा है तो टाइम एंड वर्क के हिसाब से, दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम चलता है, कुछ डिफरेंट नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे ए कितने, ए 120 घंटे में काम कर सकता है। ठीक है, ए काम कर सकता है और बी उसी को 144 घंटों में कर सकता है। ठीक है, एंड सी कहाँ गया, हाँ सी उसी को कितनी देर में कर सकता है, 180 घंटों में। ठीक है, मान लीजिए ए एक पर्सन है, वो 120 घंटे में एक रसगुल्ला खा सकता है। ठीक है, और बी उसी को 144 घंटों में खा सकता है और सी उसी को 180 घंटों में खा सकता है। बस क्या इसका क्या टफ है, सिर्फ इसका एलसीएम लेना टफ है। इसका एलसीएम क्या होगा, कोई बताएगा? 180 का मतलब 18 दूनी 36, 36 ये नहीं कटेगा, लेकिन 18 चौक 72। ठीक है, कितना आएगा इसका आंसर, सॉरी एलसीएम 120 का मतलब 12 छंग 72, 6 बार में। ठीक है, 144 मतलब 14 पंचे 70 और 5 चौको 20, 5 बार में। ठीक है, और 180 18 चौक 72, 4 बार में। ठीक है, अब देखिए पहले 24 घंटे के लिए सभी पाइप खोले जाते हैं, तो क्या होगा, 6 4 10 और 5 15, 15 इंटू देखिए 720 काम है। ठीक है, और 24 घंटे के लिए सभी एक साथ पाइप खोले गए, तो 15 और 15 दूनी 30, 300। ठीक है, और 15 चौको 60, 360 काम पहले हो गया, तीनों ने मिलकर काम किया, 360 काम कर दिया, 360 काम बचा, 720 में 360 जाएगा, 360 ही काम बचेगा। ठीक है, अब इस काम को अब कौन बंद कर दिया जाता है, देखिए मान लीजिए ए काम को छोड़ देता है, या तो इसकी लैंग्वेज के हिसाब से करें तो बी बंद कर दिया जाता है, पी पाइप को बंद कर दिया। तो अब काम कौन करेगा, ए एंड सी, मतलब 6 और 4 मिलकर 6 और 4 की इफिशियंसी काम करेंगे, तो 10 की इफिशियंसी होगी, तो 10 से करेंगे तो कितने घंटे में कर लेंगे, 36 घंटे में। ठीक है, इजी। एक दुकानदार 2 बैगों को ₹5500 के प्रत्येक मूल्य पर बेचता है। ठीक है, एक पर उसे 24% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 24% की हानि होती है, तो पूर्ण सौदे में लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए इन सवालों को ऐसे नहीं किया, वो उसकी ऊपर वाली वैल्यू से मतलब ही नहीं है कुछ। देखिए किसी भी वैल्यू पर, जैसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ फिर बताता हूँ। मान लीजिए 100 रुपये था, है ना, अब बोला गया आपसे 100 रुपये पर आपको 20% का हम लाभ 20% का प्रॉफिट देंगे और 20% का नुकसान होगा। तो मतलब क्या होगा, 20% का नुकसान हुआ तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 80, और 20% का लाभ हुआ तो ये वैल्यू कितनी होगी, 120। ठीक, अब देखिए शायद वॉइस डिस्टर्ब हो गई थी, मैं दोबारा बताता हूँ। देखिए मान लीजिए कोई चीज़ 100 रुपये की थी। ठीक है, 100 रुपये की थी, इस पर 20% का फायदा हुआ। 20% का फायदा मतलब कितना हो गया, 5/6/5। ठीक है, मतलब 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5, और एक का फायदा हुआ तो कितना हो गया, 6/5, और 20% का नुकसान होता तो कितना हो जाता, 4/5। ठीक है, ये कितना आएगा, देखिए 25 25 चौक 100। ठीक है, 4 आया, 6 चौको 24, 24 चौक 96। अब ये 96 क्यों आया है, 96 का मतलब पूरी वैल्यू 100 थी, यहाँ पर नुकसान कितने हुआ, 4% का। ठीक है, ठीक है, कोई भी चीज़ हो, मान लीजिए 20% का होता, 30% का होता, 40% का होता, और एक करने का तरीका वही x प्लस XY/100, 4 का फायदा प्लस 4 का नुकसान -4, प्लस माइनस माइनस होता है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि +4 नुकसान और +4 -4 डिस्काउंट और +4 लाभ। ठीक है, प्रॉफिट हमेशा प्लस में जाता है और डिस्काउंट हमेशा माइनस में। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या बताता, 4, ठीक है, 4 लिया था ना, 100। ठीक है, 4 से 4 कट गया, कितना हुआ, 4 चौक 16, और पॉइंट से कटा तो कितना आया, 0.16 का उसको नुकसान होगा। ठीक है, अब देखिए मतलब कोई भी चीज़ आपसे कहे सेम जब वैल्यू हो, 20% का लाभ और 20% नुकसान, मतलब 20 का स्क्वायर 400, 2 जीरो काटिए, 4% का आपको नुकसान हुआ है। लाभ कभी नहीं होता, जब 2 डिजिट में हमेशा प्रॉफिट और लॉस सेम हो
डिजिट में तो हमेशा नुकसान होता है, ठीक है। 20% का 25% का लाभ और 25% नुकसान, तो 25 का स्क्वायर 625, 6.25 पर नुकसान होगा आपको, ठीक है। जैसे पीछे सवाल क्या दिया है, यहाँ देखिए क्या दिया है, 24% का लाभ और 24% की हानि, मतलब 24 का स्क्वायर मारिए, 24 का स्क्वायर मारेंगे क्या होगा, 576 और माइनस 100 से काटेंगे तो कितना है, 5.76 का नुकसान होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, हानि, जैसे ये डी आंसर है, ठीक है। कैसे, वही एक कॉन्सेप्ट था, 24 + 24 प्रॉफिट लॉस, ठीक है, और प्रॉफिट और लॉस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 24 × 24 बटे 100, ठीक है। 100 से 100 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5.76, 24 का स्क्वायर क्या होगा, 576, 5.76, लेकिन किसका, माइनस में, माइनस में क्यों आ रहा है, ये तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। ये माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि डिस्काउंट दिखा रहा है ये, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, डी। चलिए आगे बढ़ता हूँ। जे एक कार्य को 66 दिनों में पूरा कर सकता है, के उसी कार्य को 69 दिनों में पूरा कर सकता है, ये गलत लिखा है, ठीक है। जे एक कार्य को 66 दिनों में कर सकता है और के उसी कार्य को 69 दिनों में कर सकता है। बस इसका एलसीएम लेना थोड़ा सा टफ पड़ेगा। एलसीएम इसका क्या क्या आएगा, देखिए निकालिए कैसे, 66 और 69, ठीक है। 66 और 69, इसमें क्या करेंगे, 3 को बाहर निकालिए, क्या आएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 22 और 23 का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों में कुछ भी सेम नहीं है ना, 22 और 23 में कुछ सेम है नहीं है, कोई बात नहीं, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। कैसे करेंगे, देखिए 11, 2 इसको देंगे 46, तो 6 की 6, 6 4 10 की 0, हासिल आए 1, 506, 506 × 3 कितना होगा, 6 त्रिक 18 और 5 3 15, 1518, ठीक है। हाँ ठीक है, 1518 कितना आया, 1518। अब 66 कितनी बार में जाएगा ये, इसको काटिए, 66 को 6 बन जाती, 6 त्रिक 18, यस क्या था, 1518 है। अब 66 से काटिए, कितने बार में कटेगा, 6 दूनी 12, 3, ठीक है, कितना आएगा 23, ठीक है। और 69 से कितना आएगा 22, ठीक है। तो अब इनको क्या मिलकर काम करना है, तो कितना आएगा 45, ठीक है, 1518 बटे 45, ठीक है। यहाँ 15 दिए, सबके बीच नीचे 15 दिया है, तो हम 3 से पहले इसको काट लेंगे, ठीक है। 3 से काटिए, क्योंकि मुझे नीचे 15 बनाना है, इसलिए मैं इसको 3 से काट रहा हूँ। 3 × 5 = 15 और 3 × 18, ठीक है। 3 × 5 = 15, सॉरी 3 × 1 = 3, 15 × 45 होता है ना, ठीक। अब देखिए 506 है और 15 है, तो कितना जाएगा, कितनी बार में, 15 × 45, कितना बचा 5, ठीक है। फिर जाएगा 15 × 45, अब कितना बचा, आ गया आंसर, देखना क्यों कितना बचा, 33 आ गया ना, मैं 33 सही, 11/15, सिंपल। आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है, 420 का देखिए ऐसे करते हैं, 420 का 20%, ठीक है, 530 के बराबर है ना, 530 के 40% के, क्या लिख रहा हूँ, 530 के 40% के x से कम है तो -x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल के कमेंट करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, कैलकुलेशन आप ही करनी है ना। मैं कैलकुलेशन के तरीके बताऊंगा, लेकिन कैलकुलेशन आपको करनी है। अब देखिए 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचता है, या तो आप 9 से काटिए, है ना, या तो फिर इसको जोड़िए, क्योंकि 9 से कटने के लिए संख्या को क्या होना पड़ेगा, उन 9 का मल्टीपल होगा। जैसे कोई भी वैल्यू, जैसे मैं लिखूँ 720, मतलब 729, इसका कोई शेषफल नहीं आएगा, ठीक है। मैं लिखूँ 722, तो 729 इसका क्या आएगा 2। जैसे मैं लिखूँ 83, ठीक है, मैं छोटी वैल्यू लेता हूँ 83, तो 8 2 10, सॉरी 8 3 क्या बोल रहा हूँ, 8 3 11, ठीक है। तो 9 का मल्टीपल क्या होता है 81, तो इसका क्या आएगा 2, ठीक है। ये करने का तरीका होता है। अब ये तो छोटे छोटे की थे। अब यहाँ देखिए 7 2 9, ठीक है, पेन चेंज कर काटता हूँ ब्लू। अब देखिए 1 2 3 4 5 5 4 9, कितना बचा मेरे पास 3, उसका 3 ही आंसर है, 3 शेषफल बचेगा इसका, ठीक है।
क्या दिया है, एक व्यक्ति ने 22,500 रुपये को विभाजित करके 2 योजनाओं में ए और बी 12.5% तथा बी के साधारण ब्याज पर निवेशित किया। 2 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में राशि 6425 रुपये 2 योजना में ए में निवेशित राशि। देखिए, एक है P1, एक है P1 और एक है P2, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर कितना कितना निवेशित किया गया, 22,500, ठीक है, 22,500 इन दोनों को मिलाकर किया गया। अब देखिए यहाँ पर टोटल साधारण ब्याज दिया 2 वर्ष का, दोनों का मिलाकर, ठीक है। ये देखिए SI S1 प्लस SI S2 बराबर कितना दिया है, 6425, ठीक है, 6425। अब मैं दोनों को लिखूंगा, P1 इंटू 12.5% था ना, 12.5 इंटू 15, ठीक है, 12.5 कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, PRT/100 प्लस PRT/100, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा P2। अब मुझे उन दोनों की रेशियो तो पता नहीं, लेकिन यहाँ से पता चल जाएगी, 15 इंटू 2/300 और ये 6425, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए पहले। अब ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 30, तो क्या आएगा 25 P1/100, ठीक है, प्लस 30 P2 अपॉन में 100, ठीक है, बराबर में 6425, यही था ना, हाँ 6425, ठीक है। अब देखिए इसको मैं 5 से काट लूँगा, 5 5 25, 5 6 30, मैं 100 क्यों नहीं काट रहा, क्योंकि यहाँ पर मुझे फिर एलसीएम लेना पड़ जाएगा, ठीक है। अब इसको काटिए, इसको 5 से काटिए, 5 1 5, 5 दूनी 10, कितना बचा 4, 6425 था, हाँ ठीक, 5 40 और 5 25, ठीक है, 1285। और ये क्या आया 5P1 6P2/100। अब देखिए 5P1 प्लस 6P2 में 100, एलसीएम ले लिया मैंने, ठीक है। अब इधर कितना बचा था 1285, ठीक है, 1285। अब देखिए 1285, अब इसको मुझे क्या निकालना है P1, तो मुझे यहाँ पर भी P1 लाना पड़ेगा। और मैंने फर्स्ट देखिए क्या बनाई थी, P1 प्लस P2 बराबर 22,500 था, तो मुझे P1 लाना है, तो मैं क्या करूँगा, P2 की वैल्यू रख दूंगा। मतलब क्या आएगा, ये इधर प्लस में है P1, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगी P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 22,500 माइनस P1, 5P1 प्लस 6 इंटू 22,500 माइनस P1 अपॉन में 100, या तो मैं सीधे उधर ही लिख देता हूँ, 1285 अपॉन इंटू 00 लगा देता हूँ 100, ठीक है, 1285 1,28,500, ठीक है। अब ये 5P1 इंटू 6P1, अब 5P1 6P1 क्या हो जाएगा, माइनस का P1 हो जाएगा, ठीक है। इसको 6 से मल्टीप्लाई कराइए तो कितना आएगा, 6 0 0 लिख देता हूँ, ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई, 6 पंचे 30, हासिल है 3, 6 दूनी 12, 3 15, 1 बचा, 6 दूनी 12, 1 13, ठीक है, 1,35,000, 1,35,000 में 1,28,000 काटेंगे, घटाएंगे, कितना बचेगा 1,35,000, ठीक है, और 1,28,500, क्या लिख दिया 1,35,000, हाँ ठीक है, और 1,28,500, ठीक है। इसको घटाएंगे कितना बचेगा 6500, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा सी, ठीक है, 11 का सी। थोड़ा सवाल बड़ा हो जाता है तो अलग अलग पेज ऐड करना पड़ता है, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे उसके लिए। एक कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात 24-25 है, ठीक है। यदि पुरुषों की संख्या 30% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 40% की वृद्धि होती है, ठीक है। तो पुरुषों और महिलाओं के बीच का अनुपात, वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको वैल्यू बढ़ानी है। आप देखिए मैन वुमेन, ठीक है, मैन कितने थे 24, ठीक है, इसमें कितने की वृद्धि हुई कितने 30% की, कितनी हो गई 130%,
मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, ठीक है। और 25 महिलाएं थी, और महिलाओं में कितनी परसेंट वृद्धि हुई थी? 140%। तो 100 से 100 कटा, 0 से 0 कटा, ठीक है। और कुछ कट रहा है? हाँ, 2 से काटिए 12, ठीक है। 2 से 7, 25 सत्ते 175 यहाँ दिया है। और 12 इंटू 13 कितना आएगा? 156। इसका ए आंसर है, ठीक है, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 और 12 और जोड़ दीजिए 156। एक व्यापारी ने माल के मूल्य को किसी प्रकार अंकित करके 20% की छूट देने का, और छूट के बाद वह 12% के लाभ, ठीक है। सीपी और एमपी का रेशियो निकालना आता है? सीपी और एमपी का रेशियो जो मैं लिखवा रहा हूँ इसको याद रखिएगा। सीपी इसमें हमेशा 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है, और 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है, डी है, ठीक है। 100 माइनस डी और अपॉन में 100 प्लस पी, ठीक है। एमपी सीपी कॉस्ट प्राइस, अंकित कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य, सीपी मतलब क्रय मूल्य, इतना तो पता ही होगा हिंदी में, है ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है मेरे पास? क्या है? सीपी मौजूद है, ठीक है। 212 इंटू 212 और 2 जीरो, ठीक है। क्रय मूल्य, हमें अंकित मूल्य पता करना है, ठीक है। 212 00 अपॉन में सीधे एमपी लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए डिस्काउंट कितना दिया था? 20% की छूट, तो 100 माइनस डी 80 और लाभ 115, ठीक है। 80 अपॉन में 115, इसको काटेंगे क्या? 8 से कटेगा? ये डायरेक्ट कट जाए तो काट लें सीधे 8 दूनी 16, कितना बचा? 5 8 48 4, हाँ कट रहा, ठीक है। 0 से 0 काटा, ठीक है। कितना आया? 8 दूनी 16, ठीक है। 8 दूनी 16 किया। अब कितना बचा? 5, 8 छंग 48, कितना बचा? 4, तो 8 पन 40, ठीक है। 2650 मार्क प्राइस क्या आएगा? 2650 इंटू 23, सॉरी 115 है ना, मैं उसको काट के लिख रहा था। 23 इंटू 5 होना चाहिए था ना, 23 इंटू 5 है, तो मतलब 5 का मल्टीपल होगा और लास्ट में 0 होगा, ठीक है। 2650, नहीं 0 नहीं आएगा, 0 तो बचा ही नहीं था ना, तभी तो 0 कैसे आ रहा है, ठीक है। हाँ ठीक। अब देखिए 5 5 25, लास्ट में कितना आएगा? 5। यूनिट डिजिट देखिए सभी में 5 5 5 दिया है। अब देखिए 265 इंटू 115 करना है। अब इस कैलकुलेशन को आप करेंगे, इसका आंसर क्या होगा? निकालिए, कोशिश करिए। आया? मैंने जैसे बताया वैसे करने की कोशिश करिए, जैसे मैंने बता रखा है। इसका आंसर क्या आएगा? सी, ठीक है। मैंने कैसे बता रखा है? 265 था ना, और 200 115, ठीक है। 5 25, ठीक है। 5 छक्का 30 और 5 25 35, ठीक है। अब 5 दूनी 10, 5 1 5, 10 5 15, 15 6 21, ठीक है। 2 का नम 2, 6 का नम 6 8, ठीक है। 2 की 2, ठीक है। अब देखिए 5 की 5 लिखिए, 2 आगे बढ़ाइए 7 लिखिए, 3 आगे बढ़ाइए 4 लिखिए, 2 आगे बढ़ाइए 10 लिखिए, मतलब 0 1, कितना है? 30 40 7 5। कितनी देर लगी? मुश्किल से 5 से 7 सेकेंड, है ना। मैं जो आपको टाइम दे रहा हूँ उस पर सवाल को लगाइए, ये नहीं कि बैठे इंतजार करने के साथ ही बताएंगे। 33 170, कितना? 155, 155। कैसे मैंने ये लिख दिया? देखिए उसने क्या बोला, एक मोबाइल को 33,170 में बेचने पर उसको 155% का लाभ होता है। मतलब क्या है? वो क्रय मूल्य उसका क्या था? 100 रुपये, लेकिन उसने कितने में बेच दिया? 155 में, और 155 की वैल्यू क्या दी है? 33,170 रुपये। और पूछी, और किसकी निकाल लीजिए आप? 100 की, तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा हमें नुकसान हुआ है कि फायदा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा? देखिए 155 काटेंगे, कितना आएगा? काटिए इसको, आप काटिए।
आई होप सॉल्व किया होगा आपने। मैं करता हूँ। देखिए पहले काटिए इसको 5 से काटिए कितनी बार, 5 5 नहीं 15, 5 के नाम 5, 5 से 6, 5 का 30, 5 का 30। ठीक है, अब कितना बचा, 5 से 15, 5 को 20। ठीक, कितना है 66, 366, 3 4 और 31। 31 से काटेंगे कितने बार कटेगा, देखिए दूसरे पेन से काटता हूँ, रेड से काटता हूँ। ठीक है, 31, 31 दूनी 62, कितना बचा अपने पास 4। ठीक है, 434। अब 434 को से काटेंगे 31 से। अब देखिए 31 से कितने बार में जाएगा ये, 10 बार में तो 310 होता, लेकिन 310 से ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा बार में जाएगा। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, और 4 आना चाहिए। एक से किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आएगा। जब इसको 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 4 पॉसिबल है, तो इसका आंसर क्या आएगा 214। 214 इंटू 100 कितना हो गया 214। ठीक है, 21,400। और उसने बेचा कितने में था, 10,700 में। ठीक है, 10,700 में, एक अनुपात 2, मतलब क्या हो गया 50% का उसको नुकसान हो गया। ठीक है, क्योंकि उसकी लागत ज़्यादा थी और मूल्य और बेचा उसने कम में है, उसने बेचा 10,700 में, तो कितने की वैल्यू आई 1/2। 1/2 का मतलब 50% का उसको नुकसान हुआ। ठीक है, बी आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया कैलकुलेशन। वैसे तो पहले वीडियो को पॉज करिए और आप करिए। ठीक है, चलिए अब मैं ट्राई करवाता हूँ, आई होप आपने किया होगा। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए। बॉड मास का नियम पढ़ा था ना, बॉड मास ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्सट्रैक्शन, है ना, इसको लेते हैं। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए, कितना आएगा 1। ठीक है, 6 में 5 गए 1, कोई बात नहीं। अब देखिए, अब 8 इंटू 1 इंटू 2 कितना आया 16। ठीक है, 16 माइनस 16 0, इतने की वैल्यू क्या आई 0। ठीक है, 0/32 कुछ नहीं, छोड़ दीजिए। अब इंटू 3 0 के कुछ नहीं, 3 ये भी, ये यहाँ तक गया +4। ठीक है, 9 चौक 36, किस में घटाएंगे 67 में 36 घटाइए, कितना बचा 1। 31 आंसर इसका। मैंने यूनिट डिजिट से देख के कर दे रहा हूँ, मैं क्यों उसको सॉल्व करूँगा आगे, है ना। 3 4 5। अब देखिए घनाभ कैसा होता है पहले समझिए। घनाभ आपने वो आपके घर में बॉक्स आता होगा ना, कुछ ऑर्डर करते होंगे सामान, तो बॉक्स में कोई चीज़ें आती हैं, उसको बोलते हैं घनाभ। ठीक है, उस चपटा टाइप का होता है, ये थोड़ा सा ऐसे समझ में आया, ये लाइक ब्रिक, वो जो ईंटें लगते हैं ना घर पे वो वाले, उसको बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, लेंथ ब्रेथ हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब इसके फॉर्मूले क्या होते हैं वो देखिए, जस्ट अ सेकेंड, फॉर्मूला क्या होता था, डायगोनल समझते हैं, विकर्ण, ये। ठीक है, विकर्ण क्या होगा L² + B² + H²। ठीक है, एंड कर्व सरफेस एरिया क्या होगा 2L + B × H। ठीक है, एंड टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 2LB BH HL। ठीक है, एंड वॉल्यूम क्या होगा इसका LBH। वॉल्यूम समझते हैं, वॉल्यूम मतलब आयतन। ठीक है, और एक वॉल्यूम इसका कैसे निकलता है, जब एरिया दिया हो तब एरिया क्या करिए, एरिया 2 एरिया 3 इनका अंडर रूट लेकर मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब इसमें क्या दिया है उसने, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2LB BH। जो मैं फॉर्मूला लिखा है उसको लिखिए और नोट करिए, याद करिए। ठीक है, फॉर्मूले याद है तो कई चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 5 8 दिया है, 3 5 8 दिया है। ठीक है, तो अब इसमें तो कुछ कॉमन होगा नहीं, मैं कॉमन क्यों बता रहा हूँ और बताऊँगा। ठीक है, 3 5 8 दिया है। अब देखिए 3 3 5 15। ठीक है,
5 5 40। अब देखिए 8 त्रिक 24, ठीक है, कितना आया 15 और 40 55, 55 और 20 75, 75 और 4 79, 79 इंटू 2 कितना आया 158, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया, प्रथम 154 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए ये चीजें, ये सवाल कैसे सॉल्व होता है, n कॉन्जिक्यूटिव समझते हैं, लगातार, n कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, n कॉन्जिक्यूटिव नंबर, एवरेज, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, है ना, लगातार। जब ये इवन हो, है ना, तब इवन n इवन नंबर का क्या होता है, n इवन नंबर का एवरेज क्या होता है n+1, और ऑड n नंबर का क्या होता है n। मान लीजिए चार n नंबर हो तो उसका क्या होगा 4 आंसर, है ना। 10 हो मतलब 5 हो तो 5, 6 हो तो इवन ऑड के हिसाब से, ठीक है। जैसे यहां पर क्या था, देखिए प्रथम 154 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 154 मतलब क्या है, सम संख्याओं की बात कर रहे हैं ना, तो सम का मतलब +1 कर दीजिए इसमें 155, ठीक है। वो प्रथम 70 बोलता 71, प्रथम वो फर्स्ट 2 बोलता 3, ठीक है, जब वो सम की बात कर रहा हो, ठीक है, मैं यहाँ सम की बात कर रहा हूँ। प्रथम 155 बोले 156, प्रथम 214 बोले, प्रथम 215, प्रथम 236 बोले 237 आंसर, ठीक है, मतलब +1 कर दीजिए, वही उसकी सम संख्या है। और इसी के साथ में देखिए दूसरा क्वेश्चन भी सेम लाया हूँ, ताकि यहाँ पर क्या दिया है विषम, विषम मतलब जो दिया हो वैसे ही, वो 153 दिया है तो 153 आंसर, 155 दिया तो 155, 154 दिया तो 154, मैंने भी पीछे बताया ना, यहाँ देखिए क्या बताया, n कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज कैसे निकालते हैं, इवन हो तो n+1 कर दिए, ऑड हो तो n रखिए, ठीक है। और एवरेज में एक इतनी बात समझ में आई, है ना। और एक एवरेज देखिए, जैसे मान लीजिए A B C D, ठीक है, इनका एवरेज क्या है E, ये एवरेज है और ये नंबर्स हैं, ठीक है। इसमें सब चारों संख्याओं को 5 5 5 5 5 का मल्टीप्लाई करिए तो एवरेज में क्या फ़र्क पड़ेगा, वो ऐसे पूछता है कि मान लीजिए 10 संख्याएं थी, उसमें मैंने 5 5 बढ़ाया तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा, एवरेज भी 5 बढ़ जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ 4 संख्याएं थी, सब में 5 5 का मल्टीप्लाई कराया तो एवरेज में कितने का गुणा होगा 5 का, एवरेज में मैं 5 5 5 5 घटाता हूँ तो एवरेज में कितना घटेगा 5। मैं सभी संख्याओं में 5 5 का डिवाइड करता हूँ तो एवरेज में कितने का डिवाइड होगा 5 का, ठीक है। 37 बल्ब को 37 रुपये में खरीदे गए, है ना, और 19 बल्ब परिवहन के दौरान टूट गए, ठीक है। व्यापारी ने शेष विद्युत बल्ब को 3 रुपये 90 पैसे में विद्युत बल्ब की दर से बेच दिए, उसका लाभ ज्ञात कीजिए, है ना। अब देखिए वो एक बल्ब को कितने रुपए में लाया था 1 रुपये में, तब उसने 37 रुपये के 37 बल्ब खरीदे थे, लेकिन अब उसके 37 बल्बों में से 19 बल्ब खराब हो गए, कितने बचे 18 बल्ब। अब वो नहीं 18 बल्ब में चाहता है कि उसको फायदा हो जाए और जो नुकसान हुआ है वो भी मेरा निकल जाए, तो क्या करेगा वो उसने क्या किया, उन 18 बल्ब को कितने में बेचा, वो खुद बता रहा है 3.90 में, ठीक है 3.90। अब कितना आएगा ये 18×54, कैसे करेंगे, देखिए 18×54, मेरे पास 54 आया, 54 तो डायरेक्ट आ गया, है ना। अब ये 0.9 है तो 18 9 162, 162 का मतलब पॉइंट, एक पॉइंट के बाद पॉइंट लगेगा, ठीक है। 16 इसको दे देंगे, उसको कितना हो जाएगा 70.2, ठीक है, करने का तरीका। अब 70.2 रुपए का उसने बेचा, लेकिन उसने खरीदा कितने का था, उसने खरीदा कितने का था 37 रुपए का। तो अब 70.2 में पीछे वाले पेज में करता हूँ, एक सेकेंड, 70.2 में कितना 37 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 33.2, सिंपल। ये 0 था, 2 बचा, ठीक है। अब 10 में 7 गए 3 में 4 में 3 गए, 7 में 3 गए,
1 लिया था ना, या 6, सॉरी 6 कैरी बचा था ना, 6 में 3 गए, 3 बचे, ठीक है, 33.2। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया, 2 स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक 19 दिनों में बिछा सकता है, ठीक है। बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने ये कार्य 3 दिनों में कर लिया, ठीक है। सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, ऑप्शन नहीं दिया है, कोई बात नहीं। क्या होगा इसका, देखिए ए किसी कार्य को 19 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को कितने 15 दिनों में करता है, सी उसी कार्य को 3 दिनों में करता है। इसका एलसीएम क्या होगा, अब देखिए 3 और 5, 3 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 15 ही है ना। और 19 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 285, क्योंकि प्राइम नंबर है, आपस में कुछ तो कॉमन है नहीं, तो उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब 19 से कितने बार में जाएगा, 15 बार में, 15 से कितने बार में जाएगा, 19 बार में, 3 से कितने बार में जाएगा, 95 बार में, 95 बार में, 95 टाइम्स, ठीक है। अब देखिए, सॉरी मैं यहाँ A + B + C, क्योंकि यहाँ देखिए उन्होंने क्या, सी की सहायता से उन्होंने 3 दिनों में केवल काम कर लिया, तो ए और बी तो कर ही रहते हैं, उसने सी की भी सहायता ले ली, तो 3 दिनों में वो काम हो रहा है, ठीक है। तो अब केवल सी का काम बताना, सी अकेले इस काम को कितने दिनों में कर सकता है, ठीक है। तो पहले सी की एफिशिएंसी निकालते हैं। देखिए 15 और 19, 15 दूनी 30 और 4 34, 34 इसमें घटाइए, कितना बचा, 5 में 4 गए 1 और 3 6 61, ठीक है। 61 कितना आया, 61। अब 61 इसकी एफिशिएंसी है, तो इस काम को अकेले कितने दिनों में कर सकता है, 285/61, 61 से इसको काटिए, कितने बार में जाएगा, यही इसका आंसर, क्योंकि कट तो रहा नहीं है, लेकिन और लीस्ट सॉल्व वैल्यूम ले जाते हैं इसको, कैसे, 6 चौको 24, ठीक है, 6 चौको 24, कितना बचा, 4, 6 चौको 24, 244, 244 का मतलब 1 और 4, 4 सही 41/61, यही इसका आंसर है, ठीक है। सलील को उसकी बिक्री राशि में 4% की वृद्धि और दूसरे वर्ष 24% की वृद्धि प्राप्त हुई। इसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री 1,61,200 रुपये है, ठीक है। 2 वर्ष में उसकी बिक्री, 2 वर्ष पूर्व उसकी बिक्री कितनी थी, मान लीजिए पहले 100 रुपये थी उसकी बिक्री, पहले साल वृद्धि हुई, कितनी होगी उसकी 104, दूसरे साल 100 रुपये थी, 24% की वृद्धि होगी, कितनी होगी 124, 100 × 100 कितना हो गया 10,000, ये उसकी पहले थी, ठीक है। अब ये पहले की है, ये बाद की है, ठीक है। तो 124 × 104 कितना आएगा, 100 + 4 का मल्टीप्लाई करिए, 124 1,24,000, और 4 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 और 400 ये, ठीक है, कितना आएगा, यहाँ करता हूँ, क्या था, 100 + 4 में 124 का मल्टीप्लाई, ठीक है, 124 00, ठीक है। अब 4 का इसमें करिए, 24 चौक 96 ये, और 400 ये, ठीक है, 496, 4 9 8 128 और 96, ठीक है, 128 96, ठीक है। ये इसकी और वर्तमान बिक्री उसकी कितनी है, मेरे परसेंट के हिसाब से कितनी आ रही है, 12,896, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या दी उसने, 1,61,200, 12,896, इसकी वैल्यू उसने क्या दी है, 1,61,200, और पूछी किसकी है, 10,000 की, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिए, ठीक है, करिए, हर हाल में सॉल्व नहीं करेंगे तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, 1,25,000, 12.5 बार में कटेगा, ठीक है। फिर इसका आंसर क्या आएगा, और 10,000 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1,25,000 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही, और कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो उसको वीडियो को दोबारा करिए, दोबारा रिवाइंड करके देखिए, और तब भी नहीं आता है तो उसको स्क्रीनशॉट लेकर या उस सवाल का नंबर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए, मैं उसको दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, और आपको वीडियो पसंद आई हो और लगा हो मैंने आपको टू द पॉइंट चीज़ें करवाई हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।